स्मिता पाटिल। स्मिता ने अपने हर काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि रखा। वर्ष 1977 स्मिता पाटिल के करियर के लिए एक अहम पड़ाव था। इस वर्ष उनकी मंथन और भूमिका जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। ऐसा नहीं था कि मंथन फिल्म में बिंदु की भूमिका के लिए श्याम बेनेगल ने विकल्पों की तलाश नहीं की होगी। वे शबाना आजमी के साथ 2 बार काम कर चुके थे, अंकुर और निशांत में, लेकिन उन्होंने मंथन में बिंदु की भूमिका स्मिता को ही सौंपी और स्मिता ने सचमुच बिंदु की भूमिका में प्राण बैठा दिए। एक अकेली देहाती स्त्री के दरवाजे पर आए अपरिचित बिना भरोसे के व्यक्ति से वह कैसा व्यवहार करे, यह स्मिता ने सहज रूप से अभिनीत किया। इस फिल्म में हम उनमें एक निडर स्त्री देखते हैं जो पति के कई दिन घर न आने पर भी साहस और नन्हे बच्चे के साथ रह रही है। उसे डर है भी और नहीं भी। सन 1977 में ही स्मिता की भूमिका भी प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने 30-40 के दशक में मराठी रंगमंच की अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को रुपहले पर्दे पर बहुत अच्छी तरह से साकार किया। जिस समय स्मिता ने ये भूमिका की थी, उस समय उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी। श्याम बेनेगल के अनुसार इस उम्र में इस प्रकार के चरित्र को इतनी खूबसूरती से निभाना किसी भी अभिनेत्री के लिए आसान नहीं था। फिल्म भूमिका में स्मिता को उनके दमदार अभिनय के लिए 1978 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मंथन और भूमिका, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। स्मिता पाटिल अभिनीत गोविंद निहलानी की 2 फिल्में आक्रोश और अर्धसत्य की बात की जाए तो दोनों अपनी अपनी तरह की सशक्त फिल्म। इन फिल्मों में ओमपुरी का अभिनय भी असाधारण था। जिस समय आक्रोश प्रदर्शित हुई थी, उस समय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था ओमपुरी और स्मिता का प्रेम दृश्य। समीक्षकों ने कहा था कि अभाव, वेदना और शोषण के धरातल पर दबे पुरुष स्त्री इस पारस्परिकता के साथ कैसे प्रेम कर सकती है। फिल्म में स्मिता की भूमिका भले ही छोटी रही हो, लेकिन उनकी सराहना बहुत हुई। दूसरी फिल्म अर्धसत्य में स्मिता ने पुलिस अधिकारी अनंत वेलणकर की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इस फिल्म में स्मिता एक भद्र, शिक्षित शहरी स्त्री के रूप में हमारे सामने आई। और अब आखिर में हम बात करने जा रहे हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो कि निश्चित ही समांतर सिनेमा से। ये फिल्म थी केतन मेहता की मिर्च मसाला। उनकी असामयिक मृत्यु से पूर्व प्रदर्शित इस फिल्म में उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिखाई देता है। इस फिल्म का निर्माण 1985 के आसपास का है। यथार्थवादी सिनेमा की धारा में केतन मेहता तब एक बड़ा नाम हुआ करते थे। मिर्च मसाला में केतन मेहता ने बिखराव और एकजुटता के हानि लाभों को ग्रामीणों के जीवन से जोड़कर दिखाया है। साथ ही उनके द्वारा स्त्री सशक्तिकरण की बात की गई है। अलग अलग घरों में स्त्रियों के संघर्ष भी अलग अलग होते हैं, ये भी इस फिल्म के माध्यम से बताया गया है। स्मिता पाटिल सोनबाई की भूमिका में जिस तरह से अराजक व्यवस्था और दमन के विरोध में अपनी साथी संगिनियों को एकत्र करती हैं और वे सब जालिम सूबेदार की बुरी नजर में मिर्च झोंकने दौड़ पड़ती हैं, वह समांतर सिनेमा का एक यादगार दृश्य है। मिर्च मसाला को श्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। गुजरात की आंचलिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में उस संगीत की महक भी है जिसमें अंततः जीवन संघर्ष से उपज और निखर कर खरा सोना बनता है। आपका दिनेश कुमार।